हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। सुबह 5 बजे, इवन उससे पहले ही मैं उठ गई थी और नहा के किचन में आ गई थी। अब आप सोचेंगे ये कौन सी किचन आ गई? ये मम्मी की किचन है और ये व्लॉग ना मार्च का है, काफ़ी पुराना है। मैंने डाला नहीं था पहले, तो मैंने सोचा कि इसको डिलीट कर देती हूँ। मैंने कहा लेकिन बना हुआ है तो डाल ही देते हैं। तो ब्रेड पिज़्ज़ा बना रही थी मैं। एक तरफ से घी लगा के ब्रेड को सेका और शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर को छोटा छोटा कट किया। और फिर ब्रेड के ऊपर जिस तरफ से सेका था ना, मैंने सॉस लगाया, उस पर ये सब्जियाँ डालेंगे, ऊपर से चीज़ कद्दूकस करके डाल देंगे। ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स वगैरह हो तो वो भी डाल दो। फिर क्या करेंगे, तवे पे रख देंगे जिस तरफ से सिकी हुई नहीं है ना, और थोड़ा सा इसको ढक देंगे किसी ढक्कन से। तो चीज़ मेल्ट हो जाएगी, ब्रेड क्रिस्पी हो जाएगी और ब्रेड पिज़्ज़ा बन के तैयार हो जाता है। ये नाश्ते में भी आप खा सकते हो, टिफ़िन में भी दे सकते हो, शाम के नाश्ते में भी खा सकते हो। बच्चों को बड़ी अच्छी लगती है। ब्राउन ब्रेड जो है ना, वो भी यूज़ ले सकते हो। यहाँ पर मैंने ईलू को जगाया, वो नहाएगी धोएगी तब तक में ये देखो मैंने टिफ़िन रेडी कर दिया था और ये उसका नाश्ता हो गया था। ड्राई फ्रूट्स, चाय और एक ब्रेड पिज़्ज़ा चौकोर वाला ही मैंने बना दिया था। तो ये अपना नाश्ता करके जाएगी। तो वही बता रही हूँ ना, ये मार्च का, जब इसकी क्लासेस 12th की स्टार्ट हुई थी ना, तब का है। तो जब इसको छोड़ने के लिए आए थे तो मैं कुछ दिन और एक्स्ट्रा रुक गई थी, तो तब का ये व्लॉग है। और मैं डाल नहीं पाई तो अब स्पेस नहीं है मेरे मोबाइल पे, तो मैंने सोचा डिलीट कर दूँ। फिर मैंने कहा यार बनाया है तो आप लोग के साथ शेयर ही कर देती हूँ। तो मम्मी के घर पे भी मैं उसी टाइम जग जाती हूँ जिस टाइम पे मैं घर पे जगती हूँ। तो 4, साढ़े 4, 5, पौने 5 ऐसे ही जग जाया करती हूँ। तो उस टाइम पे ना मम्मी के जो है हाउस हेल्पर नहीं आती थी, तो मम्मी अपना काम कर रही थी और मैंने सफाई वाला काम जो है पकड़ लिया था। तो यहाँ पे झाड़ू वगैरह मैं कर रही थी और मम्मी अपना कुछ किचन का कर रही थी, पता नहीं क्या। तो ये मम्मी किचन में दिख रही होगी आपको। तो यहाँ पे मैंने पूरे घर पे झाड़ू वगैरह लगाई थी। अब पोछा का मुझे याद नहीं, जितना मुझसे शूट हुआ था ना उतना कर लिया था। और मे बी आज के दिन पे मम्मी की थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो यहाँ पे ये सारा काम जो है मैं कर रही हूँ। तो है तो वैसे छोटा सा ही व्लॉग, और लेकिन स्पेस ज़्यादा ले लेता है। ये 4K की क्वालिटी में बनती है आईफोन में वीडियो, तो काफ़ी स्पेस ले लेता है और अभी स्पेस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। वैसे मैंने थोड़ा सा जुगाड़ कर लिया है अब, लेकिन फिर भी यार बना हुआ चीज़ जो है मैंने जिस पे की हुई है, तो उसको वेस्ट क्यों करना, डिलीट क्यों करना फालतू में, तो डाल ही देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने झाड़ू जो है वो निकाल दी थी। अब तो मम्मी के घर पे हेल्पर आती है, झाड़ू पोछा बर्तन वही करती है। और यहाँ पे मम्मी की में भी शायद तबीयत ख़राब थी, तो लंच जो है ना वो मैं ही बना रही थी। तो मैं बना रही थी यहाँ पे इडली सांभर। तो वही है, दाल मैंने कुकर में चढ़ाई थी और इडली का घोल बना के और इडली बना रही थी, ताकि ईलू भी 1:30 बजे आती है और हम लोगों के लिए भी, और भाई भी जो है डाइट पे ही अभी काफ़ी टाइम से चल रहा था, तो वो भी खा लेता है। ऐसे करके इडली सांभर बन भी जाते हैं फटाफट, और रोटी सेकने का भी नहीं रहता है। सबसे बेस्ट चीज़ लगती है मुझे जब रोटी नहीं सेकनी होती है। तो गर्मी में ना पसीने पसीने हो जाते हैं ना, इसलिए। तो यहाँ पे इडली और सांभर हमारे यहाँ पे लंच में बन रहा है। तो इसके बाद मैंने कुछ ज़्यादा शूट किया नहीं था। आज मैं थोड़ा सा दुखी भी थी क्योंकि मैं नेक्स्ट डे वापस जयपुर जाने वाली थी। तो फिर थोड़ा सा मैं डिप्रेस हो जाती हूँ इलू को जब छोड़ के जाना होता है ना तब। तो फिर मैंने दोपहर वगैरह को कोई लंच जो हमने किया या कुछ भी शूट नहीं किया था नेक्स्ट डे, क्योंकि मुझे निकलना था वापस, तो इसलिए। तो बस शाम को इलू को थोड़ा सा लेके जाऊँगी बाहर, थोड़ा सा ऐसी तफरी मार के हम लोग आ जाएंगे, और वो थोड़ा सा मैंने शूट किया था। तो यहाँ पे तड़का लगा दिया था सांभर में और ये हमारा लंच तैयार हो गया था। सो गाइज़, हम लोग जा रहे हैं, शाम हो गई और घूमने के लिए जा रहे हैं। पूरे दिन मैंने वीडियो नहीं बनाई, मैं आज दुखी हो गई यार। कल मुझे जाने का था, मैं बहुत ही दुखी हो गई। अभी तो मैं रो रो के आई हूँ। ईलू को छोड़ने में ना मेरे को बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि 5 दिन ही मेरे साथ रह ली और फिर 3-4 दिन मैं इसके पास रह ली, तो मेरे को बहुत ही दुख लग रहा है। इलू ने बोला था शाम को चलेंगे कहीं, थोड़ा सा पढ़ लिख ली। ये मेरे पास हालांकि बैठती नहीं, ये एक पल मेरे पास बैठती नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे को ऐसा ऊपर नीचे होती भी ना दिखाई तो देती है ना, तो उसमें ही मैं संतुष्ट रहती हूँ। वहाँ तो मुझे दिखाई भी नहीं देती, तो मेरे को थोड़ा सा अब ज़्यादा दुख लग रहा है। तो मैं बहुत ही रोई, अभी मैं पड़ गई, सो गई, मेरा डिप्रेशन आ गया जाने का, क्या मैं कैसे, और मैं नया बिजनेस का और स्टार्ट करने वाली हूँ, तो क्या मैं इसके पास आ पाऊँगी नहीं आ पाऊँगी। मैं बहुत कुछ सोच रही थी। हालांकि मेरे हाथ में है, मैं जितने ऑर्डर्स लेना चाहूँगी उतने लूँगी, और नहीं तो नहीं लूँगी। बस एक बार मैं शुरुआत की है मैंने, तो ये सब माइंड में बहुत कुछ चल रहा था, गचड़ पचड़ हो रहा था मेरे माइंड में।
तो चलो, ये कह रही बहुत लंबा बोल दी आप, मैं 1-15 मिनट का ही बोली हूँ। चलो अब मैं इसको कुछ घुमा देती हूँ, खिला देती हूँ कुछ। मम्मी ने पनीर वनीर भी मंगाया है तो ले आती हूँ, एमी के एग्स ले आती हूँ, और क्या लाना है, और पता नहीं ये कुछ खाएगी तो खिला देती हूँ। चलो भाई, अभी कल रामनवमी है ना इलू। ये देखो यहाँ पे वो लगी हुई नवरात्रे चल रहे ना, चैत्र नवरात्र। अपन भी करते हैं, कल पापा अगर आए ना तो फिर कुछ कन्याओं को दे देंगे अपन, है ना। अभी घर पे तो मैं छोले पूड़ी और सब बनाती हूँ, बांट के आती हूँ। तो ये मार्केट है यहाँ का। क्या इलू खा रही है स्प्रिंग रोल। ये ले ली पास से ही हमने एमी के एग्स। गोलगप्पे भी खाएगी नहीं? खाने हो तो खा ले। पनीर ले रहे हैं यहाँ पे। तो शाम को हम लोग पनीर लेके आ गए थे। मम्मी ने पनीर की सब्ज़ी बना ली थी और रोटी। तो यहाँ पे बस वही मैं एक और ईलू को खिला रही थी। पहले जब ईलू 10 साल की थी ना, 10 या 11 साल तक मैंने इसको अपने हाथों से खाना खिलाया शाम के टाइम पे। स्कूल पे तो देखो अपने आप ही खाना पड़ता है, क्योंकि ये हमेशा से चूज़ी रही है, कभी खाती कभी नहीं खाती, छोड़ देती। तो मुझे लगता था कि इसका पेट भरेगा कि नहीं, तो मैं खुद से खिलाती थी इसको। 11:15 और मैं बना रही हूँ बिस्किट वाला केक, क्योंकि कल रात मैं चली जाऊँगी तो मैं सोचूँ कल के टिफ़िन में ईलू को ये दे दूँगी। वो और उसकी फ्रेंड्स को ये सब पसंद है, रोटी सब्ज़ी और ये दे देंगे। तो आज शाम का खाना तो मम्मी नहीं बनाया था, पनीर की सब्ज़ी रोटी थी, और दोपहर का मैंने इडली सांभर वगैरह किए थे, है ना। फिर सारा काम हो गया था। उसके बाद मैंने बताया ना कि मैं थोड़ा सा दुखी हो गई थी, तो मैंने कुछ भी व्लॉग शूट नहीं किया था। फिर मैं सोच रही थी मैं जाऊँ नहीं जाऊँ, तो ये है, ये ऐसे करके कुछ शूट नहीं किया था। तो अभी बस इसमें बिस्किट केक हो रहा है, ओरियो का केक बनाया है मैंने, और कुछ बर्तन रखे थे तो वो कर दिए हैं। तो रात सुबह 5 बजे से जो उठते हैं वो रात 12 बजे तक काम चलते रहते हैं। ईलू अपने पढ़ रही है और बस फिर सोएंगे 12 बजे बाद, और कल जाना है। अभी दिखाती हूँ कैसा है, फिर इस व्लॉग को छोटा सा व्लॉग आप समझ लीजिए, यहीं पे एंड करूँगी, क्योंकि देखते हैं कल स्टार्ट करेंगे। मैं थोड़ा सा दुखी हो गई ईलू को छोड़ने के चक्कर में, इसलिए। ओरियो बिस्किट का स्टीम्ड केक है जो ईलू को बहुत पसंद है। तो रात का जो है वो केक जो है वो बन गया, रात के सारे काम हो गए। मम्मी की तो आज तबीयत ठीक नहीं है तो मम्मी सो गई। मम्मी की तबीयत ख़राब ही चल रही है अभी, तो इस वजह से भी मुझे लग रहा है कि यार जाऊँ कैसे जाऊँ, तो ये है। लेकिन मम्मी कह रही है जा अपना काम करो, तो ये है। और रात का जो दूध वूध जो है वो देना होता है ईलू को, क्षितिज को दे दिया। मम्मी तो आज सो रही थी, नहीं तो मम्मी को भी मैं अभी ज़बरदस्ती दे देती थी ताकि ताकत आए थोड़ी, लेकिन आज तो मम्मी की तबीयत ख़राब है तो सो गई मम्मी। तो ठीक है, मम्मी को दर्द हो रहा था बहुत तो सो गई। अब ये मैं फ्रिज में रख दूँगी या पूछूँगी दोनों से अगर खाते हैं तो। वैसे क्षितिज डाइटिंग पे चल रहा है तो मुश्किल है, पूछ लेती हूँ। थोड़ा कल के लिए रख देंगे आधा, और आधा अभी खाया तो खा लेंगे ये लोग।